हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं सुधांशु पांडे आज आप लोगों के बीच में क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 2 आ लेटर टू गॉड का अपना लास्ट लेक्चर लेकर उपस्थित हूँ। आप लोग जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। हमारे वीडियो को अंत तक देखें तथा कैसी लगी वीडियो ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी घर बैठकर पढ़ाई कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गॉड, यहीं पर छोड़ा था हमने। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने क्या लिखा? उसने लिखा भगवान। ही रोट गॉड, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यदि आपने मेरी सहायता ना की तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? भूखा रहना पड़ेगा। उसने क्या लिखा? भगवान, यदि आपने मेरी और मेरे परिवार की भगवान, यदि आपने मेरी सहायता ना की तो मुझे और मेरे परिवार को क्या रहना पड़ेगा? इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। क्या हुआ? I need 100 pesos in order to sow my field again। मुझे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए and to live until the crop comes, तथा अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100 पीसों की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने, जैसे मैंने पहले आपको कहानी में बता चुका हूं कि ओलों के तूफान ने क्या किया। तो क्योंकि ओलों के तूफान ने, फिर क्या है? ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर उसने लिखा भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, पत्र को लिफाफे में रखा एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और क्या हुआ? और दुखी मन से शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। डाकघर पहुंचकर उसने लिफाफे पर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लिफाफे पर टिकट लगाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको पत्र पेटी में डाल दिया। फिर क्या हुआ? वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में सहायक के रूप में भी कार्य करता था, वेन टू हिज बॉस, अपने अधिकारी के पास गया। बॉस लाफिंग हार्टली, अपने अधिकारी के पास हंसता हुआ गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के नाम वाला पत्र दिखाया। फिर क्या हुआ? नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और क्या हुआ? डाकिये के रूप में अपने सेवा काल में उसने कभी ऐसे पते वाले पत्र को नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ऑफ एट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक
आउट लाफिंग, वह भी जोरों से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, परंतु शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और क्या हुआ, और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए बोला। क्या बोला? कमेंटेड मतलब बोलना। व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। क्या हुआ? काश मुझे भी उस आदमी जैसे, कितना अटूट विश्वास है। व्हाट अ फेथ, व्हाट फेथ, कितना अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। काश मुझे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है, जो भगवान से पत्र व्यवहार आरंभ कर रहा है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो भगवान से पत्र व्यवहार आरंभ कर रहा है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। अतः लेखक की भगवान में आस्था बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया कि पत्र का उत्तर दिया जाए। लेखक की भगवान में आस्था बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? कि जो है पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। और क्या हुआ? तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए गुडविल मतलब सद्भावना, इंक मतलब स्याही, और पेपर मतलब कागज के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, परंतु वह अपने निश्चय पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और क्या हुआ? उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया, और अपने कई मित्रों को भी दान के नाम पर कुछ देने पर विवश कर दिया। It was impossible for him to gather the 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए 100 पीसे इकट्ठा कर पाना असंभव हो गया। अतः उसने क्या किया? वह उस किसान को आधी रात से कुछ अधिक ही भेजने में समर्थ हो सका। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature God. और क्या हुआ? उसने धन को लिफाफे में रखा। He put the money in an envelope, उसने धन को लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, उस पर लेंचो का पता लिखा। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और क्या किया? उसके साथ एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिख दिया। क्या लिख दिया? भगवान लिख दिया। फिर आगे नेक्स्ट है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो यह जानने के लिए कि उसका कोई पत्र आया है अथवा नहीं, समय से कुछ पहले ही आ गया।
अगले रविवार को क्या हुआ, लेंचो यह जानने के लिए कि उसका कोई पत्र आया है अथवा नहीं, समय से कुछ पहले ही आ गया. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed good deed looked on from the doorway of his office. और क्या हुआ, डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया. डाकिये ने इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया, जबकि while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed good deed looked on from the doorway of his office. जबकि क्या हुआ, पोस्टमास्टर जो नेक कार्य करने वाले संतुष्ट व्यक्ति की भांति अपने दफ्तर के दरवाजे से यह सब देख रहा था. लेंचो सोड not the slightest surprise on seeing the money. और क्या हुआ, लेंचो ने धन देखकर तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया. लेंचो ने क्या किया, धन देखकर तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया. Such was his confidence. ऐसा उसका विश्वास था. But he became angry when he counted the money. परंतु जब उसने धन गिना तो वह नाराज हो गया. क्यों नाराज हो गया, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. ईश्वर तो गलती नहीं कर सकता, ना ही वह लेंचो को उसकी मांगी हुई धनराशि देने से मना कर सकता था. उसने जब देखा तो उसका जो है धनराशि कम था, इसलिए वो नाराज हो गया. और उसने क्या कहा, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. ईश्वर जो है, ईश्वर तो गलती नहीं कर सकता. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और क्या, ना ही वह लेंचो को उसकी मांगी हुई धनराशि देने से मना कर सकता था. इमीडिएटली, तुरंत क्या हुआ, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तुरंत लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने गया. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. और क्या हुआ, जनसाधारण क्या हुआ, immediately लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तुरंत जो है लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने गया. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जनसाधारण के लिए बैठने की मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. और क्या हुआ, जनसाधारण के लिए बैठने की मेज पर वह पत्र लिखने लगा. अपने विचारों को व्यक्त करने में उसका माथा सिकुड़ रहा था. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और क्या हुआ, जब उसने पत्र समाप्त किया, वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया और थूक से इसको लिफाफे पर चिपका दिया. The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और क्या हुआ, जैसे ही उसने पत्र को डाक पेटी में डाला, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया. It said इसने कहा, उसमें लिखा था, उसने कहा था, God of the money that I asked for only a 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. क्या हुआ, भगवान, जो धन मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पीस ही मेरे पास पहुंचे हैं. God of the money that I asked for
ओनली 70 पीसॉस रीच्ड मी। और क्या हुआ, क्या कहा उसने क्या लिखा था, भगवान जो धन मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पीस ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और क्या हुआ, मुझे शेष धनराशि भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे अति आवश्यकता है, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। परंतु यह धन मेरे पास डाक द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने कहा कि क्योंकि डाकघर के कर्मचारी तो बेईमानों का एक समूह है। ये जो है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन ये जो धन है मेरे पास डाक द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि डाकघर के कर्मचारी तो बेईमानों का एक समूह है। लेंचो ने कहा कि ये डाकघर के कर्मचारी तो बेईमानों का एक समूह है। आशा है आप लोगों के वीडियो समझ में आ गया होगा, लेसन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, जिससे मैं नया नया वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और आप लोग घर बैठकर पढ़ाई करते रहेंगे और हमारा मुहिम चलता रहेगा। ओके, थैंक्स।